एक बार की बात है, किसी जंगल में बकरियों का एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता के समेत कुल 5 सदस्य थे। ये सभी बहुत आलसी हो गए थे, किसी काम को एक दूसरे पर टालते रहते थे। एक दिन जब सब शाम को इकट्ठा हुए तो सबसे छोटा बच्चा अपने पिताजी से बोला, पापा कितने दिन हो गए हैं, हम कहीं दूर घूमने नहीं गए। चलो ना कल से कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चलते हैं। छोटे की बात सुन बाकी सबके मन में भी नई जगह घूमने की जिज्ञासा हो उठी। सब ने एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाई। सब पिकनिक पर जाने को बेहद उत्सुक हो गए। अब सबने परिवार के मुखिया की सहमति ली और पिकनिक पर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सबने अपना अपना सामान इकट्ठा किया और पिकनिक के लिए रवाना हुए। सबने अपने नाश्ते के लिए कुछ न कुछ अपने पास में रख लिया था ताकि अब चलते चलते वह किसी नए जंगल में पहुंच गए। वहां दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। अगले दिन फिर वह अपनी खोज में लगे रहे। शाम को जाते जाते उन्हें एक नदी के पास वाला जंगल पसंद आया। उसमें उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। वह रात वहीं बिताई। अगले 3 दिन तक उस स्थान को वह साफ करते रहे। फिर जब उन्होंने उस स्थान को साफ कर लिया और अपने टेंट तंबू वहां गाड़ लिए, तब उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका उनको इंतजार था। तभी एक बकरी बोली, अरे वाह, यह जगह कितनी अच्छी है। पास में हरी घास है, नदी, हवा, पानी, सब कुछ यहाँ पर ही है। यहाँ हमारा आना सफल हो जाएगा। चलो, अच्छा ही हुआ कि थोड़ा ज़्यादा मशक्कत के बाद हमें एक पिकनिक के लिए अच्छी जगह ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई। पूरे दिन सभी बकरियां इधर उधर घूमती रही। फिर शाम को जब सब थक गई तो सभी इकट्ठे हुए और कोई बोला, आज तो मजा आ गया, लेकिन अब हम थक गए हैं, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। इतना कहकर सबने अपना अपना सामान निकाला। उसमें खाना निकालने लगे। खाने में सभी आवश्यक चीजें जैसे पकवान थे, हरी पत्तियां थी, हरी सब्जियां थी। सभी ने परंपरा के अनुसार सबसे पहले परिवार के मुखिया सदस्य ने खाने को चखा। तभी वह बोला, अरे खाने में नमक कम है, जल्दी नमक दो। सभी सदस्य नमक ढूंढने लगे, परंतु वह नमक घर ही भूल गए थे। अब भला नमक कैसे लाया जाए? वह सभी आलसी थे। उनके पिता अपने बेटे से बोला, बेटा तुम हमारे घर जाकर नमक लेके आ जाओ। लेकिन उसने अपने छोटे भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी यह मुझसे तेज चलता है, यह तुरंत जाकर नमक ले आएगा। इस तरह सबने इस काम को एक दूसरे पर डालते रहे, लेकिन आखिरकार अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। वह भला इस काम को किस पर टाल सकता था। उसने कहा, ठीक है, मैं नमक लाने घर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम लोगों का भरोसा नहीं है। कहीं मैं घर जाऊं और तुम सब लोग भोजन पर टूट पड़े तो सारे भोजन को तुम अगर खा गए तो मुझे तो भूखा ही रहना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं जब तक वापस न आऊं तब तक कोई भोजन नहीं करेगा, तभी मैं नमक लाने जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर सब तैयार हो गए और उसे नमक लाने के लिए भेज दिया गया। उस रात किसी ने भी भोजन नहीं किया था और पास रखी सूखी पत्तियां खाकर काम चला लिया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन बकरी का बच्चा नमक लेके वापस नहीं आया। तब आखिरकार सब भूखे थे, उनसे रहा नहीं गया और वह मुखिया से बोले, हमें लगता है कि वह नमक नहीं ला पाएगा। हो सकता है कि रास्ते में घना जंगल है, कुछ दुर्घटना हो गई होगी, वरना इतने दिनों में तो वापस लौट सकता था। मुखिया ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा, हाँ ऐसा ही हो सकता है, अब होनी को कौन टाल सकता है। सभी थोड़ी देर उदास रहकर
अपना भोजन खोलकर खाने को तैयार हो गए। जैसे ही सबने पहला निवाला अपने मुंह में लिया, वैसे ही वह छोटा बकरी का बच्चा झाड़ियों के पीछे से निकलकर आ गया और कहने लगा, मक्कारो, मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता था कि तुम लोग मेरे लिए नहीं रुकोगे। जानता था तुम लोग मेरे बगैर ही सारा खाना खा जाओगे, इसीलिए मैं नमक लाने गया ही नहीं। मैं तो उन झाड़ियों के पीछे छिपकर तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था कि तब कब तुम मक्कारी करो, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरे लिए नहीं रुकोगे।